ट्रेड में आया है, तो हम भारत के पर्सपेक्टिव से जो बात करनी है मैं पहले वो बात करता हूँ। अभी टाइमिंग ऑफ द थ्रेटन जो थ्रेट दी गई, अब इंडिया का मिस्टर अग्रवाल हमारा सचिव है, वो अमेरिका में उसकी टीम के साथ है, दोबारा गए हैं। अभी इंडोनेशिया का ट्रेड डील हो गया और इंडोनेशिया सरेंडर हो गया है यूएस के पास। 0% टैक्स में अमेरिका यूएस से सब सब कुछ आयात हो सकता है, और वो एक्सपोर्ट करेगा तो मेरे ख्याल से वो 15-20% का जो उसका ट्रेड टैरिफ है वो लगेगा। उसने बोइंग 50 नंबर ऑफ 50 बोइंग बाई करने की इंडोनेशिया ने वो कमिटमेंट दे दी है। उसका एग्रो प्रोडक्ट्स भी बहुत 4-5 बिलियन का वो एग्रो प्रोडक्ट्स है, वो खरीदने की बात हो गई। तो अब इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए वो डील, जो हमारा जो डील है वो 9th ऑफ जुलाई डेडलाइन थी, वो एक्सटेंड हुई और 1st ऑफ अगस्त को वो कार्यान्वित होने वाली है। उसके पहले दो एजेंडा है। पहला एजेंडा जो इंडिया की मार्केट ओपन करनी है, जीरो टैक्स से करनी है, और खास करके एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट, उसके लिए जो बात है, आपने देखा होगा एक न्यूज आ रहा है, प्लांटेड न्यूज है कि इंडिया गाय मांस खाने वाली गाय का दूध इंपोर्ट नहीं करेगी यूएस से। मतलब कुछ करेगी, वो उसके बिहाइंड जो बात है वो नैरेटिव सेट करने को जा रहा है कि हम लेंगे, क्या लेंगे वो नहीं, वो विंडो खोल रहे हैं अभी। और भारत की स्थिति ऐसी है, ना हम चाइना के साथ छाती खोलकर बात कर सकते हैं, न यूएस के साथ कर सकते हैं, और रशिया के साथ हमारी जो पुरानी भागीदारी थी उसमें आपने वर्स्ट डेवलपमेंट बताया है, वो नेगेटिव जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया फेस सेविंग पोजीशन में, और हमारी सरकार हमको या सार्वजनिक स्वरूप से या कोई ऐसे कोई सिग्नल्स से ये नहीं बता रही है। मुझे ये डर है कि वो कॉम्प्रोमाइज करवा के ट्रम्प छोड़ेगा। मेरा डर इसलिए है कि जो भी उसने जो अभी रिलीफ दी है या अभी वो इंटरवल है, वो उसके लिए है कि इंडिया ने यस कर दिया है। अब उसका बाहर पैकेजिंग कैसे आएगा वो सही होने चाहिए, क्योंकि कुछ मोदी का रखा जाए, कुछ ट्रम्प का रखा जाए, और बाकी की जो बात है बिहाइंड कर्टेन और अंडर सीक्रेसी में हो जाए, और फिर हमारे देश को जो डील होती वो जैसे गुमराह करके बताने की बात है, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ट्रेमेंडस प्रेशर में इंडिया है, और वो यूएस का प्रेशर कम हुआ तो अब नाटो का प्रेशर भी आया, क्योंकि चाइना ने बोल दिया, रशिया का विदेश मंत्री ने बोल दिया कि भाई आपको जो भी करना है करो। चाइना ने बोल दिया, और आपने चाइना का एक सिग्नल भी दिया कि एनवीडिया है वो करवा के लाया, लेकिन इंडिया कुछ करवा के नहीं लाती। इंडिया का ह्यूमिलेशन पब्लिकली होता है और प्रेशराइजेशन प्राइवेटली होता है, दोनों बात होती है। और मैं देखता हूँ ये जो डेवलपमेंट हुआ, तो नाटो मतलब 32 कंट्रीज जो उसमें साहब ने बताया, उसका जो एलायंस है, वो सभी देश को भी लागू करने की इनडायरेक्टली ये धमकी हुई कि जो ट्रेड सैंक्शन आएगा, ये 32 देश के साथ के इंडिया का व्यापार है वो जोखिम में आएगा, रिस्क में आएगा। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से अभी इंडिया की पोजीशन वर्स्ट एवर, जो आपने वर्स्ट एवर जो बताई स्थिति, उसमें इंडिया की स्थिति वर्स्ट एवर जा रही है सर।